अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्थराइटिस। इस टॉपिक का इंतखाब मैंने मौसम की मुनासबत से किया है। सर्दियों का मौसम है और आजकल जोड़ों के दर्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है ताकि अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके पेशेंट में कुछ ऐसे लोग आएँ, ऐसे मरीज़ हैं जो जोड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी होम्योपैथिक टॉप ग्रेड मेडिसिन्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है। आर्थराइटिस जो है एक बहुत वसी टर्म है और इसमें जो मैं बयान करने जा रही हूँ ये भी वसअत तलब टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको बहुत मुख्तसर किया है और फोकस जो है मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर रखा है। आर्थराइटिस के बेसिक मायने जो हैं वो है जॉइंट इन्फ्लेमेशन, के हमारे जो जोड़ हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं। ये आर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर जो है 100 के करीब बीमारियां आ जाती हैं जो हमारी हड्डियों को, हमारे हड्डियों के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, हमारे टेंडन्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे मसल्स को, हमारी कार्टिलेज को मुतासर करती हैं और नतीजे के तौर पर हमारे जॉइंट्स जो हैं उनमें दर्द पाई जाती है या उनको नुकसान पहुंचता है। आर्थराइटिस का जो मर्ज़ है ये आम तौर पर बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें मुतासर करता है, लेकिन ये मर्ज़ किसी भी उम्र में आ सकता है। और दो मेन यानी कि आप कह लीजिए इसकी कॉमन फॉर्म्स हैं आर्थराइटिस की, जिनको ज़्यादा यानी कि हमें डील करना पड़ता है। उनमें एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और दूसरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आगे चलने से पहले मैं वादिया कर दूं कि मैंने आपको कहा कि आर्थराइटिस जो है उसके मायने जॉइंट इन्फ्लेमेशन के हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रूमेटिज़म। ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और इस लफ्ज़ को जो बयान किया जाता है वो इसीलिए बयान किया जाता है, ये इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जोड़ों में शदीद और मुसलसल दर्द के लिए किया जाता है कि जोड़ों के दर्द पाए जा रहे हैं, रोमेटिज़म है, वजह मफासिल के दर्द हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बीच में शेयर किया है। टॉपिक मेरा आर्थराइटिस है और उसमें जो चीज़ है वो एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और रेमाटाइड आर्थराइटिस है कि यही दो कंडीशन हैं जो हमारे सामने ज़्यादा आती हैं, वरना मैंने आपको कहा कि 100 के करीब हेल्थ कंडीशंस हैं जो आर्थराइटिस के अंदर आती हैं। आर्थराइटिस क्या है? जॉइंट इन्फ्लेमेशन, और इसकी आगे जो दो कॉमन शक्लें हमारे सामने आती हैं उनमें एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और दूसरा रेमाटाइड आर्थराइटिस है। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस का जो मर्ज़ पैदा होता है वो इस वजह से आता है कि अगर हमारे जो जॉइंट हैं उनका ओवर यूज़ होने लगे, यानी बहुत ज़्यादा वो जॉइंट जो है हमारा हरकत में आने लगे, हम किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, हमारी फैमिली हिस्ट्री में यानी जेनेटिक फैक्टर है हमारा कि हमारी फैमिली में पाया जा रहा है ये मर्ज़, और फिर ये कि बड़ी उम्र में जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मर्ज़ जो है हमारे सामने आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट जो हैं वो उनकी वो वियर एंड टियर की हालत में आ जाते हैं, यानी खस्ता हाल हो जाते हैं। दर्द होती है, मुसलसल दर्द पाई जाती है, अकरन पाई जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और हमारी जो मूवमेंट है वो कम होके रह जाती है। ज़ाहिर है जब आपके जोड़ों में दर्द होगी तो आपके लिए खड़े होना, आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपके हाथों के जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गई या अकरन पैदा हो गई या वहाँ पे कोई पेन बहुत शदीद आ रही है तो आप हाथों की उंगलियों को प्रॉपर मूव नहीं कर सकेंगे। यही हाल आपके पाँव का है, कोहनी का है, कंधे के जोड़ का है, जहाँ कहीं भी आपके जोड़ पाए जा रहे हैं वहाँ पर जो आपकी हरकत है वो कम होके रह जाएगी। फिर ये मर्ज़ जो है हमारे हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज पाई जाती है उसको भी मुतासर करता है। जैसे कि हमारे घुटनों में कार्टिलेज पाई जाती है और कार्टिलेज जो है एक कुशन का काम करती है और फ्रिक्शन को रोकती है, तो ये इस कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है, तो उसके नतीजे में फिर जब हम चलते हैं तो हमारे गुर्दे, हमारी हड्डियां जो हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं और उसकी वजह से भी शदीद दर्द जो है हमारे सामने आता है। अब जो दूसरा मर्ज़ हमारे सामने आता है वो रेमाटॉइड आर्थराइटिस है। इसको RAB कहते हैं। ये जो मर्ज़ है सिर्फ हमारे
जोड़ों को ही मुतासिर नहीं करता, ये मर्द जब फैलता है तो फिर हमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बाकी मैं आपको इसके बारे में मुख्तसरन बता दूँ कि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसके नतीजे में हमारे जॉइंट्स जो हैं स्वेल कर जाते हैं, स्टिफनेस उनमें पाई जाती है और दर्द पाई जाती है। और इसमें ये होता है कि दर्द जो है पहले छोटे जोड़ों से शुरू होता है, जैसे हमारे हाथ के जोड़ हैं, हमारे पाँव के जोड़ हैं, उसके बाद ये जो है बड़े जोड़ों को जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। फिर इसमें यह है कि एक ही वक्त में कई जॉइंट जो हैं, मल्टीपल जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी की दोनों साइड जो हैं एक ही वक्त में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल इसी तरह ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारे अपने ही हेल्दी सेल जो हैं, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमारे अपने ही सेल्स के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें बर्बाद करना शुरू कर देता है। नतीजे के तौर पर ये जो सेल्स जो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है, ये हमारे ऊपर जब हमला करता है, हमारे हेल्दी सेल्स को बर्बाद करता है, तो उसके नतीजे में फिर ये इन्फ्लेमेशन जो होती है वो हमारे जोड़ों की बर्बादी का बायस बनती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मर्ज सिर्फ जोड़ों तक ही नहीं रहता है, इस मर्ज़ में ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की निस्बत बहुत वसी पैमाने पर ये मर्ज़ आता है, और ये उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्वेडिटी के साथ आता है। यानी इसमें आपकी अगर ये मर्ज़ बिगड़ता है तो आपकी आंखें, आपकी स्किन, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके नर्व टिश्यूज़, आपकी ब्लड वेजल्स, आपका ब्लड, आपकी किडनी, कोई भी ऑर्गन जो है आपका मुतासिर हो सकता है। और इस मर्ज़ के आने से पहले आपको फ्लू के सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद जोड़ों में जो है आपको पेन आती है। ये मर्ज़ जो है इसकी जो बेसिक वजह है वो भी यही कि ये जेनेटिक है और फैमिलीज़ में रन करता है। इसके सिम्टम्स जो हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि छोटे जॉइंट से शुरू होते हैं, हाथ और पैरों के छोटे जॉइंट से शुरू होते हैं और उसके बाद ये अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कलाई का जोड़, हमारी कोहनी का जोड़, कंधे, हमारे घुटने, हमारे हिप के जो जोड़ है और हमारे एंकल, आलमोस्ट तमाम के तमाम जोड़ जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा दर्द पाई जाती है, दुखन पाई जाती है, टेंडरनेस पाई जाती है, स्वेलिंग पाई जाती है, कमज़ोरी पाई जाती है, और जॉइंट्स जो हैं हमारे वो इन्फ्लेमेशन की हालत में आ जाते हैं। फिर बुखार हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी पाई जाती है, मसल जो है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं, और डिप्रेशन और एनीमिया दोनों साथ में आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये आर जो है ये हमारी बिगड़े तो हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेता है। इसी वजह से फिर एनीमिया भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, और वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये सारे मसाइल जो हैं हमारे सामने आते हैं। अब हम आते हैं अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। मैंने ये मुख्तसरन आपको इसलिए बताया है कि एक तो ये मर्ज़ बहुत वसी है, बहुत वसअत तलब है ये टॉपिक, और फिर जो इलाज के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो उनकी रेंज भी बहुत वसी है। मैं टॉप ग्रेड मेडिसिन का भी अगर जिक्र करूँगी ना तो 10-15 मेडिसिन टॉप ग्रेड में ही आ जाएंगी, और अगर मैं साथ में वो मेडिसिन भी बताना शुरू करूँ जिनको इन इमराज में इस्तेमाल किया जाता है, तो आलमोस्ट 50 के करीब मेडिसिन हैं जिनको मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो मेडिसिन भी मैं आपको वही बताऊँगी जो टॉप ग्रेड्स हैं, यानी अगर 45 मेडिसिन है इस्तेमाल होती है तो मैं उनमें से जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं वो निकाल के आपको बताऊंगी। फिर मैं 1-2 करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स साथ में बताऊंगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। सर्दियों के मौसम में याद रखिए ये जो हमारे गुठियावी दर्द है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, और आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सर्दियों से नफ़रत करते हैं। सर्दियों का मौसम उनको अच्छा नहीं लगता, सर्दियों के मौसम में उनकी पुरानी दर्दें निकल आती हैं, उनकी जोड़ों की दर्दें निकल आती हैं, घुटनों की दर्दों में शिद्दत पैदा हो जाती है, कंधे का जोड़ अगर कभी किसी ज़माने में चोट लगी थी या कंधे का जोड़ उतर गया था तो उस में भी जो है वो दर्द पलट कर वापस आ जाती है। गर्दन के जो हमारे जोड़ हैं उनमें भी दर्द आ जाती है। गर्दन से मुझे याद आया कि मैंने गर्दन के हमारे सर्वाइकल जो मोहरे हैं उसके हवाले से भी मैंने टॉपिक करके रखा है। ये जोड़ों के अपना क्या कहते हैं
लेक्चर को शेयर करने के बाद मैं इंशाल्लाह गर्दन के मोहरों के हवाले से भी अपना लेक्चर शेयर करूँगी, ताकि सर्दी के मौसम में आपको पता चल सके कि अगर ये तकलीफ़ आती हैं हमारे सामने तो हमने किन अद्वियात को इस्तेमाल करना है। जोड़ों की दर्दों की अद्वियात बताने से पहले मैं फिर से एक बात वादिया कर दूं कि ये जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ ये आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बता रही हूँ, और इसी में हमारी बाई की दर्दें और छोटे जोड़ों की दर्दें, गुठियावी दर्दें, किसी किस्म की भी हमारे जॉइंट्स की पेन है ना, वो सारी की सारी शामिल हो जाएंगी। क्यों? मैंने आपको कहा कि आर्थराइटिस जो है एक बहुत वसी टर्म है और इसके अंदर 100 के करीब हेल्थ कंडीशंस आती हैं, लिहाजा मेडिसिन भी फिर उसी हिसाब से हैं, लेकिन मैं टॉप ग्रेड मेडिसिन ही बताऊंगी। और दूसरी चीज़ जो मैं मेडिसिन बताने से पहले आपको कहना चाहती हूँ तो उसमें यह है कि योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। जैसे कि ओबेसिटी जो है वो आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ा देती है, तो आप अगर अपना वज़न कम करेंगे तो आपके जोड़ों के दर्द में अफाका होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी खुराक में उन चीज़ों को कम कर देंगे जो वज़न बढ़ाती हैं तो यकीनन आपका वज़न भी कम होगा। नतीजे के तौर पर आपकी वो खुराक जो आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही है वो नुकसान भी कम हो जाएगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर दीजिए। लेकिन 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करनी है, एक वॉक, दूसरे एक्सरसाइज और तीसरे योगा। याद रखिए कि आप अपने जो ये जोड़ों के दर्द हैं, चाहे वो आपकी गर्दन के जोड़ हैं, चाहे आपके कंधे के जोड़ हैं, चाहे आपके घुटने के जोड़ हैं, एंकल्स आपके मुतासिर हो रहे हैं, आपके पैर की उंगलियां मुतासिर हो रही हैं, यूरिक एसिड की वजह से आपको गुठियावी दर्द आ रहे हैं, आपके पास हर किस्म की एक्सरसाइज मौजूद है जिससे आप इन दर्दों पर काबू पा सकते हैं। तो मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आती हूँ, जो हमारी टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं। इंशाल्लाह जब आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे तो अल्लाह पाक आपको नाकामी नहीं देगा। तो टॉप ग्रेड हमारी जो मेडिसिन है जो आरए में इस्तेमाल होती है या आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती है वो रुस्टॉक्स है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बताने लगी हूँ मैं ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपको इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम दूंगी। एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम मैं आपको बताऊंगी और रुस्टॉक्स आप इस्तेमाल कर लेंगे। रुस्टॉक्स का करैक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि पहली हरकत तकलीफ़ दे, जैसे जैसे पेशेंट चलना शुरू करता है पेशेंट सुकून पाना शुरू कर देता है। लिहाजा कोई भी दर्द है, कोई भी गुठियावी दर्द है, कोई भी बाई की दर्द है, कोई भी जोड़ों की दर्द है, घुटनों की दर्द है, गर्दन की तकलीफ़ है, हाथ के कोहनियों की तकलीफ़ है, आपके रिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, आपके एंकल इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर आप हरकत कर रहे हैं और पहली हरकत तकलीफ़ दे, आपसे चला नहीं जा रहा और जैसे जैसे आप चल रहे हैं आप सुकून पा रहे हैं, तो आपकी दवाई जो है रुस्टॉक्स है। रुस्टॉक्स के बिल्कुल पैरेलल जो हमारी दवाई इस्तेमाल होती है वो है ब्राइनिया। अब ब्राइनिया में रुस्टॉक्स के ऑपोजिट क्या है कि रुस्टॉक्स का पेशेंट जो है हरकत से सुकून पाता है और ब्राइनिया का जो पेशेंट है वो हरकत से तकलीफ़ पाता है। जैसे ही मुकम्मल रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है पेशेंट को अफाका हो जाता है और जैसे ही हरकत करता है तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको बता दूं कि सिर्फ ये मेरी ही क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि जब भी जोड़ों के हवाले से तकलीफ़ आती हैं तो रुस्टॉक्स और ब्राइनिया दोनों को ही इस्तेमाल करवाया जाता है। पोटेंसी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं जो भी मेडिसिन बताऊँगी उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं। आप 30 भी कर सकते हैं, हाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राइनिया के हवाले से ये है कि अगर आप जोड़ों के दर्द में ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप 6 पोटेंसी का इस्तेमाल कीजिए। फिर हमारी एक और मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पाई जाती है, इन्फ्लेमेशन पाई जाती है, रेडनेस पाई जाती है, स्टिंगिंग पेन्स पाई जाती हैं, सेंसिटिव टू टच होता है, पेशेंट छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन गर्मी से उसकी तमाम तकलीफ़ में आराम आ जाता है। अब देखिए अभी मैंने आपको कहा कि जोड़ों के जितने भी अमराज हैं, जो मरीज़ हैं वो सर्दी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सर्दी में उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो गर्मी को पसंद करते हैं, और जो लोग गर्मी को पसंद करते हैं उनकी दवाई आर्सेनिक होती है, और जो लोग सर्दी को पसंद करते हैं, अपने आप को ठंडा रखना चाहते हैं, तो उनकी दवाई एपिस मेलिफिका होती है। फिर हमारी जो बेहतरीन दवाई है जोड़ों के दर्द के हवाले से वो हमारी आर्निका है।
اب آرنیکا جو ہے اس میں شدید درد پائی جاتی ہے. ایک تو آپ یہی چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ آرنیکا جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہماری وہ میڈیسن ہے جس کو پین کلر کہا جاتا ہے، لیکن چھوٹے جوڑوں کے دردوں میں آرنیکا بہترین کام کرتی ہے، اور وہیں پر یہ بڑے جوڑوں میں بھی کام آتی ہے. اور آرنیکا کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ آرنیکا کا پیشنٹ ڈرتا ہے کہ کوئی اس کے قریب آئے، کوئی اس کو چھو جائے. اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر کسی نے اس کو چھو لیا اس کے متاثرہ حصے کو تو اس کو پین شروع ہو جائے گی. لہذا اگر آپ کو ایسے پیشنٹ ملتے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ان کو چھوا نہ جائے، ان کو شدید درد بھی پائی جاتی ہے، تو آپ آرنیکا کا استعمال کیجیے. کولوفائلم ہماری بہترین دوا ہے جو چھوٹے جوڑوں میں کی تکلیف میں استعمال ہوتی ہے. چھوٹے جوڑ جو ہوتے ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں پینفل ہوتے ہیں، ان میں اکرن پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہماری انگلیوں کے جوڑ ہیں، ہمارے انگوٹھے ہیں پاؤں کے، ٹخنے ہیں، ہماری کلائی ہے، یہ اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یعنی چھوٹے جوڑ کولوفائلم میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں. پھر ہماری دوا ہے لیڈم پال. لیڈم پال کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہی چیز یاد رکھنا ضروری ہے. دیکھیں اس میں رومیٹزم پایا جاتا ہے، جوڑوں کی اکرن پائی جاتی ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں پینفل انفلمیشن پائی جاتی ہے. تو یہ تو آپ کو ہر دوا میں ملے گا. کیونکہ میں آپ کو پرہاہی آرتھرائٹس رہی ہوں، تو میں نے آپ کو کریکٹرسٹک سمٹم بتانا ہے. تو کسی بھی مرض میں، کسی بھی درد میں، وہ درد کہیں بھی پایا جا رہا ہے، اگر وہ اسینڈنگ پینز ہے، یعنی درد نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف آتا ہے، تو اسینڈنگ پینز کے لیے ہم لیڈم پال کو استعمال کرتے ہیں. اب اسینڈنگ پین کی میں مثال آپ کو یوں دے دوں کہ جیسے آپ کی کلائی میں درد ہوا، اور درد بجائے آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف جانے کے اوپر کی طرف آپ کی کونی کی طرف آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے درد نیچے سے اوپر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ کی کوہنی میں درد ہوا اور درد بجائے شولڈر کی طرف جائے اور درد نیچے فور آرم کی طرف آنا شروع ہو جائے، آپ کے ہاتھ کی طرف، آپ کی کلائی کی طرف، آپ کی انگلیوں کی طرف، تو یہ ڈسینڈنگ پین کہلائے گی. تو جس طرح میں نے آپ کو برائنیا اور روسٹاکس کا بتایا، تو بالکل اسی طرح ہماری دوا کیلمیا ہے. کیلمیا میں جو ہے اسینڈنگ پینز پائی جاتی ہیں، اور کیلمیا بھی چھوٹے جوڑوں کی بہترین دواؤں میں سے ایک دوائی ہے. پھر کولچیکم ہماری دوا ہے، یہ بھی ہمارے چھوٹے جوڑوں کے لیے بہترین دوائی ہے. اور کولچیکم کے دو کریکٹرسٹک ہیں. ایک، اس کے پیشنٹ کو کھانے کی بو سے بھی نفرت ہوتی ہے. دوسرا، اس کی تمام علامات چھونے سے اور رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں، اور چھوٹے جوڑ اس میں متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات، ان میں سٹفنس پائی جاتی ہے، ہیٹ پائی جاتی ہے، پین پائی جاتی ہے. کلائی کے جوڑ، ٹخنے کے جوڑ، انگلیوں کے جوڑ، پیر کے انگوٹھے، تمام کے تمام اس میں آتے ہیں. تو وہاں ہم کولچیکم کو استعمال کرواتے ہیں. پلساٹیلا ہماری بہترین دوائی ہے، اور پلساٹیلا کب استعمال ہوتی ہے؟ جب شفٹنگ پینز پائی جاتی ہیں. یہ شفٹنگ پین، یہ وانڈرنگ پین، درد بھی یہاں، درد بھی وہاں، پلساٹیلا کے علاوہ بربرس میں بھی پائی جاتی ہے. تو پلساٹیلا جو ہے شفٹنگ پینز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ دوا جو ہے اس موسم میں بہت فائدہ دیتی ہے جو ویٹ ویدر ہوتا ہے، جو مرطوب موسم ہوتے ہیں. اب دیکھیے، مرطوب کا جہاں لفظ یاد آیا تو یاد رکھیے ڈلکا مارا ہماری وہ دوا ہے جو مرطوب موسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی ایک سے ایک بڑھ کر دوائی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم آرتھرائٹس میں استعمال کر سکتے ہیں. سیمیسی فوگا ہماری وہ میڈیسن ہے جو وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں بائی کی دردیں رحم کی تکلیف کے ساتھ پائی جائے. جہاں کہیں رحم کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں جوڑوں کے درد پائے جا رہے ہیں، تو پہلے نمبر کے اوپر استعمال ہونے والی دوا جو ہے وہ سیمیسی فوگا بن جائے گی. سینگونیریا ہماری وہ میڈیسن ہے جو رائٹ شولڈر میں اگر درد آ رہی ہے، رائٹ کندھے میں درد آ رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی اس کا خاصا جو ہے رائٹ سائیڈڈ ہونا ہے، تو رائٹ سائیڈ پہ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ہم سینگونیریا کو استعمال کرواتے ہیں. کلکیریا کارڈ جو ہے بہترین ہماری مزاجی دوا ہے، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے. اگر کلکیریا کا کانسٹیٹیوشن آپ کو ملتا ہے تو آپ کلکیریا کارڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. فارمک ایسڈ ہماری میڈیسن ہے جس میں جوڑ سخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی اکڑن ان میں پائی جاتی ہے، تو وہاں پر ہم فارمیکا ایسڈ کو استعمال کرواتے ہیں. کاسٹیکم وہ میڈیسن ہے جسے ایڈوانس سٹیج میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آر اے میں جب مرد ایڈوانس سٹیج میں آ گیا اور ہمارے جوڑوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، ہمارے ہڈیوں کے جوڑ جو ہیں وہ ڈیفارمیٹی میں آ گئے، ان کی حیت بدل گئی، وضع قطع بدل گئی، تو کاسٹیکم جو ہے وہاں پر
पेन और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है और स्वेलिंग जो है उसको कम करती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो उस बिगड़ी हुई शक्ल को फौरी तौर पर सही कर देगी, लेकिन आपकी पेन को और आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती है, मैनेज कर देती है। फिर देखिए, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो आर्थराइटिस है इसमें 100 के करीब हमारी कंडीशन आ जाती हैं जिनमें हम ने दवाइयों को इस्तेमाल करवाना होता है, हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट, सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो रूटा हमारी बेहतरीन दवाई है जब हमारे एंकल्स या हमारी रिस्ट जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए या हमारे घुटने जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि एंटम क्रूडम है, ज़ुबान के ऊपर अगर सफ़ेद तय है तो एंटम क्रूडम को इस्तेमाल करवा लीजिए। बायोकेमिक में हमारे पास क्लकेरिया फॉस है, बायोकेमिक में हमारे पास क्लकेरिया फ्लोर है, बायोकेमिक में हमारे पास दर्द के लिए मैग फॉस है। आप इनमें से किसी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक बड़ी ही वसी रेंज है। और अगर मैं सिर्फ टॉप ग्रेड मेडिसिन भी बताऊं तो 40-45 के करीब मेडिसिन बन जाती है। तो मैंने उन 45 से 50 के करीब जो मेडिसिन है उनमें से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कसरत के साथ इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने सिर्फ उनके बारे में और उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में आपको बताया। इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं अद्वियात को अपने जहन में रख लेंगे तो आप बाई के दर्द, गुठियावी दर्द, वजह मफासिल, कोई भी लफ्ज़ आपके सामने आता है, आपने लफ्ज़ को नहीं देखना आर्थराइटिस आ रहा है, आपने ये नहीं सोचना कि आर्थराइटिस क्या है। पेशेंट आगे आपको बता रहा है कि उसको जोड़ों की तकलीफ़ है, उसके जोड़ दर्द करते हैं। अब ये जोड़ कहीं भी पाए जा रहे हैं, आपने जोड़ों को नाम को अपने जहन में रखना है और आपने पेशेंट का जो है वो इलाज करना है। और इलाज में जो अद्वियात इस्तेमाल होनी है वो यही अद्वियात हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में गुठियावी दर्दें, अपना बाई की दर्दें बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। लिहाजा आप अपनों को, अपने पेशेंट को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन अद्वियात के मुताबिक ट्रीट करें। इन